नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इस तरह से बनाई गई है कि मोदी की छाती 56 इंच की है। चीन और पाकिस्तान मोदी के सामने थर-थर कांपते हैं। विदेशी संबंधों में सुधार आ रहे हैं और सबसे चर्चित डायलॉग मोदी है तो मुमकिन है। 2014 के बाद कुछ इस तरह से मोदी की छवि गढ़ी गई, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से नहीं छुपा। अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से भारतीय वहां फंसे हुए हैं, ऐसे में हर नागरिक आज मोदी की तरफ देख रहा है। हम ये देख रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत का अब स्टैंड क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। आज काबुल में तालिबान ने 150 लोगों को अगवा कर लिया। अगवा किए गए लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, ऐसा सूत्र कहते हैं। उन्हें कहां ले जाया गया, उनके साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अब भी चुप हैं। इस संबंध में अमेरिका ने तालिबान को खुली चुनौती दी है। यह हमारे ही देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक चौरसिया। इन्होंने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को दी खुली चेतावनी। कहा, अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक या सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो अंजाम भयानक होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का इस मामले पर कोई ट्वीट नहीं आया, संबोधन नहीं आया, कोई स्पीच नहीं आई। उनकी तरफ से यह तक नहीं कहा गया कि हम सभी भारतीयों को सुरक्षित उनके वतन वापस ले आएंगे। भारतीय तालिबान में रहकर भी सरकार को टैक्स देते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो आज उन्हें उनके हालात पर क्यों छोड़ दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। तालिबानी अफगानिस्तान में भारतीय दूतावासों की तलाशी ले रहे हैं, भारतीयों को अगवा कर रहे हैं। सैकड़ों भारतीय काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस उम्मीद से खड़े हैं कि कोई इंडियन ऑफिशियल आएगा और उन्हें सुरक्षित उनके वतन वापस ले जाएगा, लेकिन सरकार खामोश है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स ने एक वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ फायरिंग हो रही है, हम 280 लोग हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नहीं है जो हमें यहां से ले जा सके। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब वो दिल दहला देने वाली वीडियो भी देख लीजिए जिसे अभी तक मोदी सरकार ने शायद नहीं देखा। Hello, this is Dr. Mohammad Asif Shah speaking from Kabul. We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, MEA, the embassy that kindly take sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside or there should be someone from inside who will allow us because every country have their own security personnels or officials who are taking them inside the airport, but we are all citizens without any official, without any security personnel, so they are not allowing us to enter the airport. So we request again a sincere request for all of you to take a note of this so that we will not suffer in the hands of people who are right now we can see here who can do anything. You can see the visuals here. The visuals are going on. There are thousands and tens of thousands of people who are marching towards the airport. So it is very tough. It is next to impossible to enter the airport if it will continue like this without any support of the government. So we request the government that to please take a sincere note and help out us in this very we can say tragedy. Thank you so much. आज अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उस पर पूरी दुनिया चिंतित है। भारत जल्द से जल्द अपने लोगों को वहां से सुरक्षित ले आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार।
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।